अब हम लोग वही एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये कंटेन करे, ठीक है। तो तुम लोग इसका निकालो, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 जेड इन्वर्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस जेड इन्वर्स इनटू 1 प्लस जेड इन्वर्स बाई 2, 1 मिनट क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर पूछते हैं, प्लस 1 प्लस जेड इन्वर्स बाई 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका जेड इन्वर्स निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन इसका निकाले थे, लेकिन हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन अभी किसका निकालना है, एक्स ऑफ जेड बाई जेड का, ठीक है। तो याद से इसको कैलकुलेट करो। तो इसको देखो न्यूट्रलाइज हम करके लिख ही दे रहे हैं, एक सब इसको जब न्यूट्रलाइज करोगे क्या करोगे, ऊपर नीचे जेड क्यूब बाई जेड क्यूब करोगे, तो इसको जब जेड क्यूब बाई जेड क्यूब करोगे तो ये कैसा दिखना चाहिए, और नीचे फिर यह करने के बाद एक जेड नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फाइनली दिखेगा कैसा, हम वो लिख दे रहे हैं। एक्स ऑफ जेड क्या था मेरा, एक्स ऑफ जेड दिख रहा था 3 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड क्यूब बाई, नीचे क्या दिखेगा जेड प्लस 1, ठीक है, जेड प्लस 1/2, और एक दिखेगा जेड प्लस 1/4। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन किसका निकालोगे, एक्स ऑफ जेड बाई जेड का, तो ये क्या हो जाएगा 3 जेड प्लस 2 जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1, ठीक है, जेड प्लस 1/2 और जेड प्लस 1/4, ठीक है। तुम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो इस वाला पार्ट का, ठीक, इसको निकालो, ठीक है। उसके बाद इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा वो हम बता रहे हैं, ठीक। इसका फटाफट इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो ये वाला पार्ट का, ठीक है, निकल जाएगा, निकालो। तब ये था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से लिखो। इसको जब लिखोगे तो क्या 3 फैक्टर है, ठीक है। तो 3 फैक्टर तुम्हारा इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स ऑफ जेड बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई पहला क्या है जेड माइनस 1 प्लस बी बाई सब माइनस में है ना 1/2 प्लस सी बाई जेड माइनस 1/4, ये है ना चारों टर्म, ठीक है। ये लिखोगे। अब तुम लोग ए बी सी पार्शियल फ्रैक्शन में सिखा दिए हम कैसे निकालना है, निकाल लोगे, ठीक है। मान लो हम अभी ए बी सी रख देते हैं, तो एक्स ऑफ जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड हो जाएगा जेड ए बाई जेड माइनस 1 प्लस जेड बी बाई जेड माइनस 1/2 प्लस जेड सी बाई जेड माइनस 1/4, क्लियर है। अब यहाँ से तुमको दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ता है, पॉसिबल आरओसीज, ठीक ना। तो स्टेप 2 पॉसिबल आरओसी। तो पॉसिबल आरओसी के लिए तुम सबसे पहले ये बनाओ, क्या बोलते हैं, जेड डोमेन सिग्नल, ये जेड प्लेन बना, जेड प्लेन बना दिए, ठीक है। अब इसमें पोल मार्क करो, तो तुम यहाँ से पोल कैलकुलेट करोगे, तो पोल यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, बोलो, पोल यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1/2 और जेड इक्वल टू 1/4, है ना, ये 4 निकलेगा। अब चलो इसको क्या करो, इसमें मार्क करो, एक तो तुम्हारा 1/4, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 1। अभी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कल में हो जाएगा कन्वर्ट, कर लो सर्कल में कन्वर्ट, ठीक है। और तीसरा वाला तुम्हारा हो गया ये, ठीक, ये हो गया तुम्हारा आरओसी। अब यहाँ से पॉसिबल रीजन कितना हो सकता है, एक तो 1/4 से छोटा, ठीक है, दूसरा 1/4 से बड़ा और 1/2 से छोटा। एक एक करके हम अलग अलग कलर से लिख ही देते हैं। पहला आरओसी तुम्हारा हो जाएगा क्या, मॉड जेड लेस देन 1/4, ठीक है। दूसरा आरओसी क्या होगा, 1/2 से क्या, 1/2 से बड़ा, 1/4 से छोटा, सॉरी 1/4 से ना बड़ा, क्या बोलते हो, 1/4 से बड़ा और किससे छोटा, 1/2 से, ठीक। थर्ड रीजन ले लो, थर्ड रीजन किसको ले सकते हो, ये 1/2 से बड़ा और किससे छोटा, 1/1 से छोटा, ठीक है। तो थर्ड आरओसी यहाँ पे हो जाएगा 1/2 से बड़ा और किससे छोटा, 1 से, ठीक। और एक आरओसी कहाँ हो सकता है, ये 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, ये बाहर वाला, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, फोर्थ वन
मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम एक एक केस के लिए निकालेंगे। ठीक, तो चलो एक एक केस का निकालते हैं और आगे पता करते हैं। तो पहला केस 1 यानी फॉर आर ओ सी वट मॉड जेड इज लेस देन 1/4, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स ऑफ जेड लिखो। एक्स ऑफ जेड पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद क्या निकला, यहाँ पे जेड ए बाई क्या बोलते जाओ, जेड -1 प्लस जेड बी बाई जेड -1/2, ठीक है, और प्लस जेड सी बाई जेड -1/4। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, पहचानो। अब एक नंबर लाइन बना लो, ठीक है, सबको यहाँ पे मार्क कर लो। 1/2 सॉरी सबसे 1/4 1/2 1। क्वेश्चन देखो, हाँ सब में प्लस है सब में। ठीक, हाँ तो आर पोल कैसे निकालता था, पोल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग सब मॉड लेते थे ना, तो सब प्लस हो जाएगा। अच्छा मान लो हम नेगेटिव ही ले लेते हैं, ठीक ना, जो भी है तुम लोग वो अकॉर्डिंगली निकाल लेना। अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, दोनों में कुछ भी निकालो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आर ओ सी निकालोगे ना तो ये मॉड जेड लिखना पड़ता है कि नहीं। आर ओ सी में हम लोग मॉड जेड करते थे, नेगेटिव तो होता नहीं है, तो जब भी पोल कैलकुलेट करते थे उसका मॉड लेते थे हम लोग, तो मॉड तो सबका पॉजिटिव ही हो जाएगा। मान लो इसका पोल निकालोगे, मान लो हम क्वेश्चन में इस समय माइनस देखें, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज आएगा लेकिन क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन में चेंज आएगा नहीं, मान लो यहाँ पे -1 आता भी तो मॉड जेड लेने के बाद तो प्लस हो जाता, याद है कि नहीं, सब लास्ट में बताए थे। तो ठीक है, जो भी जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं दिक्कत नहीं है। तो ये मान लो हम लोग नेगेटिव के लिए कर रहे हैं, तो देखो ये तीन लाइन तुमको मिला। अब तुमको क्या करना है, 1/4 से लेस देन के लिए लिखना है। ठीक है, इसका मतलब 1/4 के लिए लेस देन, तो 1/2 के लिए क्या होगा, इसके लिए भी लेस देन होगा, इसके लिए भी लेस देन होगा। इसका मतलब ये भी LSS, ये भी LSS, ये भी LSS। अब एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा, इसका LSS लेना है, इसका LSS लेना है, इसका LSS लेना है। अब इसका जब इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म x ऑफ n लिखेंगे तो बताओ, ये तो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, बचा क्या, z/z-1 किसका होता है, e ऑफ n का, सॉरी लेफ्ट साइड के लिए क्या हो जाएगा, माइनस u ऑफ -n-1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये किसका इन्वर्स होता है, u ऑफ -n-1 का। ठीक, फिर अब नेक्स्ट लिखेंगे, ये भी लेफ्ट साइडेड है तो माइनस हो जाएगा 2, सॉरी -2 का, ये b है ना, इसका b कोफिशिएंट है। फिर इसका क्या है, z/z-1/2, ये किसका होता है, 1/2 टू द पावर ऑफ n u ऑफ -n-1, है ना। थर्ड वाला टर्म देखो, इसका भी लेफ्ट साइड लेना है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस c तो कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा, z/z-1/4 का, बताओ 1/4 टू द पावर ऑफ n u ऑफ -n-1, है ना। क्लियर है, तो ये क्या निकल गया, x ऑफ n किसके लिए, आर ओ सी लेस देन 1/4 के लिए। क्लियर है। अब चलो दूसरा इसमें जाते हैं, केस 2 में। ठीक है, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, आर ओ सी बताओ, केस 2 का आर ओ सी क्या था, 1/4 से ग्रेटर और किससे छोटा, 1/2 से। अब एक्स ऑफ जेड यहाँ पे लिखो, एक्स ऑफ जेड मेरा क्या है, a z/z-1, ठीक है कि नहीं, प्लस b z/z-1/4, और सर ये 2 था, अब प्लस c z/z-1/4। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी एक लाइन खींचो, लाइन खींच के तुम यहाँ पे तीनों पॉइंट मार्क करो, 1/4 1/2 और यहाँ पे 1। अब तुमको 1/4 से ग्रेटर जाना है और 1/2 से क्या लेस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इससे लेस। तो पहला के लिए क्या हो जाएगा, बताओ कोई, पहला के लिए क्या हो जाएगा, LSS, सॉरी राइट साइडेड, और इसके लिए LSS, इसके लिए भी LSS। तो माने z-1 फैक्टर के लिए LSS, इसके लिए LSS, और 1 के लिए, अच्छा इसके लिए RSS है ना, 1 के लिए क्या है LSS, 1/2 के लिए LSS, और 1/4 के लिए RSS। तो अब यहाँ पे x ऑफ n लिख लो, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। बताओ इसका लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, z/z-1 का माइनस, सॉरी ये तो बाहर है ही,
तो माइनस ए यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, इसका भी लेफ्ट साइड लेना है तो माइनस बी, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर ऑफ एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। अब इसका राइट साइडेड लेना है तो प्लस करके कितना 1/4 टू द पावर ऑफ एन यू ऑफ एन। क्लियर है? बोलो। हाँ समझ गए। और सिमिलरली बाकी दो भी कर लोगे, जो बाकी दो स्टेप बचा। हाँ तो केस 3 में क्या है तुम्हारा, केस 3 में क्या है, क्या है बोलो। ROC 1/2 से बड़ा, मॉड जेड लेस देन 1, ठीक है। और केस 4 में क्या कर देना, ROC मॉड जेड ग्रेटर देन, यहाँ पे सब क्या हो जाएगा RSS हो जाएगा हर चीज़ के लिए, और यहाँ पे LSS हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से तुम क्या कर लोगे, सारा जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे, ठीक है। इसमें और कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल क्या होगा, तो एक काम करते हैं हम लोग ये नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए तुम लोग ये प्रैक्टिस करो। आई होप ये तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया इसको एक बार दोबारा देखना, ठीक है। और दोबारा देखने से पहले तुमको ये चीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये चीज़ के बिना मुश्किल है। ये फॉर्मेट तुमको याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, एप्टीट्यूड का तुमको खाली ROC देखना है, इस फॉर्मेट को मिलाना है और ये आंसर लिख देना है। तो सबसे आज के क्लास का इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पूछोगे क्या है, तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन सीखना, और दूसरा ये जो जेड ट्रांसफॉर्म पेयर को सिखाएं, ठीक है। आई होप तुम लोग इसको करोगे। और